पूरनपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयरसा के ब्लॉक सभागार में 2 दिवसीय पंचायत सहायक मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी श्वेतांक सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि ग्राम सभा स्तर पर ही पंचायत भवन पर ब्लॉक संबंधित सभी कार्य पंचायत सहायक द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से की जाए, जैसे खतौनी निकालना, डोंगर लगाना, अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन से लेकर मास्टर रोल तक सभी कार्य पंचायत सहायक द्वारा किया जाना तय है। एडीओ पंचायत अमरजीत सिंह ने पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण दिया और उनको निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पंचायत भवन पर उपस्थित होकर लोगों की समस्या का निस्तारण करें। इस मौके पर प्रशिक्षक शिवम राव, एडीओ को ऑपरेटिव हरिकेश परमार, एपीओ मिंटू गुप्ता, केशव प्रसाद यादव, पंकज, अभिषेक, जंगदम्बर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनवाते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एडीओ पंचायत और वीडियो ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। क्या जानकारियाँ दी गई? मेरा नाम अमरजीत सिंह, एडीओ पंचायत कोयरसा। 2 दिन का अनावश्यक प्रशिक्षण चल रहा है पंचायत सहायकों का। 31 और आज लास्ट हमारा समापन होगा 5 बजे। इनको गाँव पंचायत में रह करके कंप्यूटर संबंधी जानकारी, भुगतान की जानकारी, जो भी शासन द्वारा संचालित जो भी योजनाएं गांव पंचायतों में चल रही हैं उनका उसके लिए उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर विभाग के लोग, जैसे समाज कल्याण के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, पंचायत के हैं, ग्राम विकास के हैं, सभी लोग अपने अपने विषय की जानकारियाँ इन लोगों को दिए हैं। जिले से भी शिवम राव अभी आए थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, वो भी अपना SLWM के विषय में उन्होंने पूरी जानकारी इन लोगों को दिया। तो ये सभी जानकारी इन लोगों को दिया जा रहा है। विशेष रूप से हमारे गांव पंचायत में जो भी गांव पंचायत का भुगतान होना है, जो भी कार्य हमारे ग्राम निधि से हो रहे हैं, उनका भुगतान अब इन्हीं को करना है और उसी गांव पंचायत से होना है, उसी कंप्यूटर से होना है। अगर ये कहीं अन्यत्र कैफे या ब्लॉक से किसी करवा ले रहे हैं, जैसे पहले होता था भुगतान, उस तरह से नहीं हो पाएगा। अगर ये लोग कहीं अन्यत्र अपने गांव से हट के भुगतान करेंगे, ये जानकारी शासन तक को हो जाएगी। ऐसा है उसमें किया जा रहा है। अच्छा, ये मतलब सरकार की मंशा है जो भी ग्राम सभा में पहले कार्य करने में जटिलताएँ थी, उसका सरलीकरण किया गया है। ग्राम सभा स्तर से भी सारी चीज़ों का निदान। हाँ, और क्या इनका प्रशिक्षण इससे पहले नहीं हुआ था? प्रशिक्षण लखनऊ में हुआ था उससे पहले उनका लोहिया भवन में प्रशिक्षण एक दिवसीय प्रशिक्षण हुआ था। अच्छा, इनका मानदेय वगैरह सारी चीज़ें ग्राम प्रधान को देना है? हाँ, गांव पंचायत प्रधान और सचिव संयुक्त खाता होता है, लोगों का दिया जाता है। 6000 रुपये मानदेय है इनका। अच्छा, इनका मतलब सुनने में आ रहा था कि लोगों को भी मानदेय काफ़ी लंबे समय से नहीं मिला है। नहीं, अधिकांश हमारे यहाँ से दे दिया गया है। कहीं कहीं जैसे सचिव का स्थानांतरण हो गया जहाँ, और वही कहीं दिक्कत है बस, और कहीं नहीं। जहाँ जो भी दिक्कतें थी वो सब दूर कर लिया गया है। कहीं टेक्निकलिटी जहाँ थी वही रुका हुआ था, और कुछ सचिव स्थानांतरित हो गए थे, इसलिए DSC उनकी सेफ नहीं हो पाई थी, इसलिए वहीं रुका था। 6 महीने बता रहे हैं, 6 महीने का तो वही बता रहे हैं ना। अभी 6 महीने वाला तो हमारे समझ हमारे ब्लॉक में कहीं नहीं किसी का। तो लगभग सबका जब से आए तब से प्रयास कर रहे हैं कि सबका मानदेय दे दिया जाए। तक जैसे मैं खंड विकास अधिकारी कोयरसा ब्लॉक में 31 और 2 दिवसीय पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसमें उनको विभिन्न प्रकार की योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो ग्राम स्तर से किया जा सके, उसके लिए इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि इनको योजनाओं की जानकारी रहे, कैसे लाभ पहुंचाया जा सके उसके विषय में इनको पता रहे, जिससे कि ग्रामवासियों की जो भी समस्या हो उसको गांव स्तर पे ही दूर किया जा सके। अच्छा, क्या इनका इसके पहले प्रशिक्षण नहीं हुआ था? इनका प्रशिक्षण हुआ था, लेकिन अब इनके ऊपर दायित्व बढ़ रहे हैं। जैसे कि मनरेगा के भी अब जो है डिमांड लेना, मास्टर रोल निकालना, उसको MIS करना, ये सारे कार्य भी अब आगे से ग्राम लेवल पे ही होना है। तो इसके संबंध में भी इनको जागरूकता और जानकारी दिए जाने के लिए प्रशिक्षण हो गया। दूसरा ये है कि अब जो है पंचायत सहायक केवल पंचायती राज की योजनाओं की बात नहीं है, ग्राम स्तर पे जितनी योजनाएं चल रही हैं उन सभी का क्रियान्वयन चूँकि ग्राम स्तर से होना है,
तो सभी योजनाओं के विषय में इनको जानकारी होनी चाहिए, कैसे कौन से उसके लाभार्थी वर्ग हैं, कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, क्या प्रक्रिया है, इनके विषय में भी इनको जानकारी दी जा रही है कि जिससे कि क्रियान्वयन करने में कोई असुविधा नहीं है। अच्छा, पंचायत सहायक का मतलब चयन जो हुआ है, ग्राम स्तर जो हुआ है, और इसके मतलब चयन प्रक्रिया के बाद से मतलब कि जो समस्याओं की जटिलता थी, जो कार्यों की जटिलता थी, उसमें आसानी कुछ देखने में मिल रही है। निश्चित रूप से एक ग्राम स्तर पे ही उसी ग्राम के लोगों को एक तो रोजगार मिल गया, दूसरे की बहुत सहजता रहेगी कि उसी ग्राम के का कर्मचारी रहेगा, उसी गांव में उसी पंचायत भवन में बैठेगा तो लोगों से जुड़ाव भी हो जाएगा, और हम लोगों को भी आसानी रहती है कि किसी बात को, किसी योजना को पहुंचाने में उसके स्तर से, ग्राम स्तर से जनता तक, आम जन तक बहुत आसानी से पहुंच भी हो जाएगी। अच्छा। और लोगों को भी आसानी होगी कि अपनी बातें वहीं कह देंगे, वो हमारे स्तर तक भी पहुंच जाएगी, और जो भी समस्या है निराकरण करना है उसमें भी सुविधा हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और जानकारी लेना चाहते हैं, जो पंचायत सहायक का चयन हुआ है, बाद में परिवर्तन भी होगा कि यही रहेंगे लॉन्ग टाइम, जैसे शिक्षा मित्र का हुआ तो विद्यालय में से? नहीं, जो नियम है उसमें यही है कि अगर वो त्यागपत्र देते हैं तो नए का चयन होगा, नहीं तो जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा, या कोई उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित है या कोई उनके द्वारा कदाचार किया गया तब भले उनको, बाकी इस तरह तो। और मतलब ग्राम प्रधान और पंचायत में अगर अनबन है तो ऐसी स्थिति में कार्य ऐसा तो अभी कोई ऐसा मामला नहीं है, ऐसा नहीं।